मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करी थी। आज हम मैट्रिक्स को थोड़े आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 8 तक अपनी कंप्लीट हो गई, 3.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। आज 9 एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 9 की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको कहा है यदि a minus 2i equals to minus 1 2 minus 3 minus 2 1 1 3 minus 1 0 हो तो a मल्टीप्लाई a की पावर t मतलब a का परिवर्त ज्ञात कीजिए। जहां i 3/3 का एक इकाई आयु है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको यदि a माइनस 2i इक्वल्स टू माइनस 1 यहाँ पर अवयव दिए गए हैं आयु में हो तो a मल्टीप्लाई a का परिवर्त ज्ञात करना है। a मल्टीप्लाई a का परिवर्त, अभी a ज्ञात करेंगे, इससे फिर a का परिवर्त ज्ञात करेंगे जहां i आपके पास में 3/3 क्रम का एक इकाई आयु है। इसको रूप देते हैं a माइनस 2i आपके पास में जो दिया है -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0। ओके स्टूडेंट्स, इस -2i का इधर पक्षांतरण करते हैं तो ये चीज आपके पास में ऐसी बन जाएगी a इक्वल्स टू -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0। ओके, और ये 2i प्लस 2i जो है आपके पास में 3/3 का एक इकाई आयु है और ये 3/3 का एक इकाई आयु बन गया। ओके स्टूडेंट्स, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए तो आपके पास में इकाई आयु मिल जाएगा। a की यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी आपके पास में a इक्वल्स टू -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 प्लस यहाँ आपको जोड़ना है 1 0 2 मल्टीप्लाई 0 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, ऐड कर दो बच्चों, a निकल जाएगा यहाँ पर आपके पास में -1 को 2 में ऐड किया तो प्लस का 1, -2 को 0 में ऐड किया -2, 3 को 0 ऐड किया तो 3, -1 में 2 ऐड किया तो -1 प्लस 2 प्लस का 1 देगा तो ये प्लस का 1, -2 में 0 ऐड किया तो माइनस का 2, 3 में 0 ऐड किया तो 3, 2 में 0 ऐड किया 2, 1 में 2 ऐड किया 3 और -1 में 0 ऐड किया -1, -3 में 0 ऐड किया माइनस का 3, 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 2 ऐड किया 2। ये आपके पास में a मिल गया। अब इस आयु a का परिवर्त आयु वो क्या बनेगा आपके पास में, तो परिवर्त आयु यहाँ से निकालते हैं a की पावर t, वो आपके पास में बनेगा पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए 1 -2 3, द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए 3 -1, तृतीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए। ये a का परिवर्त आयु है, a का परिवर्त आयु है। अब अपन को ज्ञात करना है a मल्टीप्लाई a की पावर t, तो वो अपन ज्ञात करते हैं इधर a मल्टीप्लाई a की पावर t, तो वो आपको मिलेगा यहाँ से, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा a की पावर t आपके पास में बन के आया है 1 -2 3। ओके, और यहाँ ये आपके पास में 2 3 -1 -3 1 2। ओके स्टूडेंट्स, a आपके पास में ये है, a की पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करो तो आपके पास में ये बन जाएगा 1 -2 प्लस 3, और जो मान बन के आपके पास में आता है उसको यहाँ पर लिखते जाओ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया प्लस के 4 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पहला अवयव बन गया। द्वितीय सारणी से मल्टीप्लाई करवाओ तो यहाँ पर आपके पास में मान मिल जाएगा 2 -6 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 -6 -3 -3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर
और फिर आपके पास में तृतीय अवयव को यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ से आपके पास में मिलेगा 3 -2 + 6 + 6। तो यहाँ पर अपन ने पहली पंक्ति से अपन ने ये मान निकाल लिया है। तो अब द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करो। द्वितीय पंक्ति आपके पास में 2 3 -1 है, मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस के 6, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर -3। यहाँ पर आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से किया 9, -1 को -1 से किया तो प्लस का 1, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया +3 -2। ओके स्टूडेंट, तो तृतीय पंक्ति का भी काम खत्म। अपन यहाँ से निकाल रहे हैं तृतीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया, -3 -1 और 2 +2 -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 +2 -1 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर +2 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 -3 -2 -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया +9 9 -1 यहाँ से आपके पास में a की पावर t जो निकल के आएगा वो आएगा 9 और 4 13 13 1 14। और यहाँ पे ये मान आपके पास में बन गया -9 -2 में से 9 गए तो -7। यहाँ से आपके पास में ये मान बन गया -5 + 6 + का 1। और आगे यहाँ पर आपके पास में मान बनेगा -9 -7। ये बन गया आपके पास में 4 3 7 1 8। ये मान बन गया आपके पास में -8 -8 में 3 -8 और 3 -5 और ये देगा आपको -1 यहाँ से 6 और 2 8 और 8 में से 3 गए तो 5। और ये बन गया आपके पास में -5 और ये -1 -6 और सॉरी यहाँ से -5 और -6 -11 और ये बन जाएगा आपके पास में +3 12। 9 में 3 ऐड करते ही 12। तो a की पावर t आपके पास में ये प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 10 की बात करते हैं। यदि एग्जाम्पल नंबर 10, यदि a = 1 -1 -1 हो तो सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए a² = 2a। और सेकंड आपको दिया है a³ = 4a। ओके स्टूडेंट, बहुत आसान है, आपको a² निकालना है। a की वैल्यू आपके पास में प्रथम इसको हल करते हैं, इसके फर्स्ट को हल किया तो a² = आपके पास में 2a आया। a का मान आपके पास में 1 -1 -1 ओके। a² इसको a से a को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 -1 -1 ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का कोई तरीका है 1 -1 1 और पहली पंक्ति को स्तंभ बनाओ। तो स्तंभ बनने के बाद में ये a² आपके पास में जो निकल के आएगा, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस -1 को 1 से किया -1 से किया तो प्लस का 1। ठीक है, माइनस यहाँ पर ये बन जाएगा -1 -1 -1 को +1 से गुणा करने पर -1 -1 को +1 से गुणा करने पर -1। तो पहली पंक्ति स्तंभ में अपना काम करके चली गई। दूसरा अपने पास में -1 और +1 का है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और ये आपके पास में -1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 को -1 से तो +1 +1। तो a² आपके पास में निकल के आएगा 2 -2 -2 ओके। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आपके पास में ये 1 -1 1 निकल के आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है आपके पास में a है तो आप रख सकते हैं 2a। a को पीछे रख दिया तो 2a बन गया। तो ये पहला सिद्ध हो गया हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आपको दूसरा हल करना है, उसका तरीका भी अपन देख लेते हैं। दूसरे इसको हल करने के लिए a³ = 4a को आप हल करोगे
तो 4a इक्वल टू ए क्यूब को आप ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर का मान आपके पास में निकल कर ये आया है, क्या आया है 2 माइनस 2 2 और ए का मान जो है आपके पास में वो है 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो मल्टीप्लाई करवाने का वही तरीका, पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करो, आपके पास में ए क्यूब का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 और यहाँ से आपके पास में माइनस के 2 और यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा माइनस का 2 द्वितीय पंक्ति को रखने पर, और ये 2 प्लस 2 ये बाहर निकल के आएगा ए क्यूब इक्वल टू आपके पास में निकल के आया 4 माइनस 4 माइनस 4 ये प्लस का 4 कॉमन, अंदर 1 माइनस 1 1, इसको आप फिर ए लिख सकते हो तो ये 4 बन जाएगा। ओके, इति सिद्धम। दोनों आसान थे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास में। एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ सवाल है, चाहो तो आप कर सकते हैं, कुछ के हिंट में दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 3.2 ए इक्वल टू आपके पास में दिया है -3 1 2 -4 1 7 और b इक्वल टू आपको दिया है, आगे b जो दिया आपको 3 -1 5 4 -2 -2। आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है आपको a प्लस बी और a माइनस बी। आसानी से कर सकते हो। पहला सवाल आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास में वो देख लो एक बार। a प्लस बी का जो मान दिया है आपको -7 0 2 -5 और a माइनस जो बी जो आपको दिया है वो दिया है 3 0 -2 3। आपको a व b ज्ञात करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। बहुत आसान है, पहला आप कर लोगे, दूसरा देखते हैं। आपको a प्लस बी का मान इतना दिया है और a माइनस बी का मान इतना दिया है, तो a दोनों सभी इसको बोलते हैं a प्लस बी इक्वल टू -7 2 0 -5, ये 2/2 का एक आव्यूह है, और a माइनस बी में आपको दिया है 3 -2 0 3। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये 2/2 का एक आव्यूह है और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को ऐड करते हैं, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू दोनों को ऐड करने पर -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3। तो आपके पास में मान निकल के आएगा, b से b कैंसिल हो गया, a में a जुड़ा तो 2a हो गया, जोड़ने पर 2a हो जाएगा। माइनस के 7 में 3 ऐड किया, माइनस के 4 बन गया, और ये यहाँ पर माइनस का 2 और 2 में 0 ऐड किया 2 माइनस के 5 और 3 माइनस के 2 यहाँ पर ये मान निकल के आ गया। एक ही जो वैल्यू बनेगी आपके पास में 2a इक्वल टू आपके पास में मान आया है -4 -2 2 एक का नीचे पक्षांतरण कर दो तो 1/2 हो जाएगा, -4 -2 2 एक से डिवाइड करने पर -4 में 2 का भाग दिया तो माइनस का 2 बन गया, 2 में -2 में 2 का भाग दिया माइनस के 1 प्लस 1 और ये माइनस का 1, तो a की वैल्यू आएगी। a का मान उठा कर भी यहाँ रख देना, a का मान यहाँ रखा आपने, तो a का जो मान आया आपके पास में -2 -1 1 प्लस b इक्वल्स टू आपके पास में मान बना -7 0 2 -5। तो b का जो मान बनेगा आपके पास में -7 0 2 -5, ये माइनस होने के बाद में माइनस का 2 -1 यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है, थोड़ी दूसरी साइड पे कर लेते हैं एक बार से। ये मिटा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। आपके पास में जो a की वैल्यू आई है वो आई है a इक्वल्स टू -2 1 -1 तो a प्लस b का जो मान बना है आपके पास में दिया गया है क्वेश्चन में -7 0 2 -5। तो a का मान रखने के बाद में -2 -1 1 प्लस b की जो वैल्यू है b का मान आपको ज्ञात करना है, और इक्वल में आपको दिया गया है -7 0 2 -5।
तो b का जो मान बनेगा आपके पास में उधर पक्षांतरण करने के पश्चात माइनस का 7 2 0 माइनस 5 माइनस से प्लस बना देते हैं और ये चीज बन जाएगी आपके पास में माइनस कॉमन आने के बाद में 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ऐड कर दो। ऐड करने पर p का जो मान बनेगा आपके पास में माइनस 7 और 2 माइनस के 5 और ये बन जाएगा 1 और ये प्लस 1 और ये माइनस के 4 b का मान ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये a और b की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। प्रश्नावली के सवाल जितने भी है बहुत सरल से क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, आप चाहो तो इनको आसानी से हल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा है, वो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ यहाँ। नंबर 4 में आपको कहा है यदि क्वेश्चन नंबर 4 यदि a इक्वल्स टू 2/2 का एक अवयव है 2 3 माइनस 1 2 और b जो अवयव है वो है आपके पास में 0 माइनस 1 4 7 हो तो आपको ज्ञात करना है 3a² माइनस 2b। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a² माइनस 2b, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जो अपने पास में a², पहले a² बना लेते हैं। b की वैल्यू तो है लेकिन a² नहीं है, तो a² बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, a² इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई a, तो a को a से गुणा करते हैं। करते हैं, बहुत आसान है, उसी तरीके से होगा। जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट करो, 2 माइनस 1 a² जो मिलेगा आपको 4 माइनस 3 और यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस के 2 माइनस 2 माइनस के 2 माइनस के 2। ओके, और यहाँ से द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया 3 और 2, तो ये बन जाएगा आपके पास में 6 प्लस 6 और ये बनेगा माइनस के 3 प्लस 4। a² का जो मान आएगा आपके पास में 4 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 4 12 है और ये बन जाएगा आपके पास में प्लस का 1 a² का मान आ गया। याद करना आपको 3a² माइनस 2b, तो 3 मल्टीप्लाई a² का मान है 1 माइनस 4 12 1 2b की जो वैल्यू है आपके पास में वो है 0 4 माइनस 1 7, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 3 1 को मल्टीप्लाई 3 और ये माइनस के 12 है 36 3 और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 0 8 माइनस 2 14। ओके स्टूडेंट्स, माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा, या घटा दो डायरेक्ट, 3 में से 0 गया 3 माइनस के 12 और माइनस के 12 में से 8 घटा रहे हो, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो एक बार, तो ये चीज बन जाएगी आपके पास में 3 36 माइनस के 12 है 3, तो ये प्लस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 0 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 14, तो ये मान आपके पास में जो बन के आएगा 3 माइनस के 12 और माइनस के 8 माइनस के 20 36 और 2 38 माइनस प्लस के 3 और माइनस के 14 माइनस के 11 तो ये a² माइनस 2b का मान बना। ओके स्टूडेंट्स, ओके धन्यवाद। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे जो क्वेश्चंस है सेम प्रोसेस से आप हल करने की कोशिश करोगे और क्लास को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।